कि हमारे एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों लीजिए जियोग्राफी यानी कि भूगोल का आज मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन पेपर बता रहा हूं कि जो कि आज आपको एमपी बोर्ड में अच्छा स्कोर करने में काफ़ी मददगार साबित होगा। देखिए बड़ी रिसर्च के बाद में ही मैं सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बार भले आपने तैयारी करी हो तो भी ठीक है, नहीं की हो तो भी ठीक है, आप एक बार ज़रूर इन चीज़ों को देख के जाइएगा। ठीक है, यहाँ से कोशिश ये रहे मेरी कि 50 से 55 नंबर आराम से आपको इसी एक ही वीडियो से कवर कराने की कोशिश करूं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ब्रह्मांड के विस्तार के किसने प्रमाण दिए? तो एडविन हम्बल ने। किसने दिए? एडविन हम्बल। फियोर्ड तट का निर्माण किसके द्वारा होता है? फियोर्ड तट का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो हिम नद के द्वारा होता है। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है? इनमें से किस प्रक्रिया के द्वारा वायुमंडल मुख्यतः गर्म होगा? तो भौमिक विकिरण के द्वारा वायुमंडल पूर्णतः गर्म होगा। भारत का अक्षांशीय विस्तार है, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? 28 डिग्री। निम्नलिखित में से कौन सा नदी घाटी में बहती है? नर्मदा। ज्वारी वनों का मुख्य वृक्ष है, तो ज्वारी वनों का मुख्य वृक्ष क्या है? सुंदरी मैनग्रोव। यहां से अपन देखते हैं, पहले का बी आ जाएगा, दूसरे का भी आ जाएगा, तीसरे का आपका पहले वाला है, हो गया। फोर्थ में आपको 28 भरना है। फिफ्थ में अपने को नर्मदा लिखना है और सिक्स के अंतर्गत आपको सुंदरी मैनग्रोव आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 है रिक्त स्थान, जो किस तरह के हैं? कुमारी ई सेपल किस देश की भूगर्भवेत्ता थी? तो अमेरिका की। अमेरिका बोल सकते हैं, अमेरिकन बोल सकते हैं। वृहत संचलन में रिक्त स्थान शक्ति सहायक होती है, तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति। गुरुत्वाकर्षण शक्ति। ठीक है, तीसरा जो रहेगा वह समुद्र तल पर औसत वायुमंडलीय जो दाब होता है 1013.25 मिलीबार होता है। भारत के साथ देश की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है, तो बांग्लादेश। हिमालय के गिरिपथ पर रिक्त स्थान वन पाए जाते हैं, तो तराई वन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? तराई। ठीक है, और अगला क्या है? कर्नाटक राज्य में पूर्ण मानसून वर्षा को क्या कहते हैं? आम्र वर्षा कहते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है सही जोड़ी। देखो, स्थल मंडल का जाएगा भूपर्पटी, सॉरी ये भूपर्पटी और मेटल का ऊपरी भाग। दूसरा है अंतर्जनिक बल का जाएगा आपका भू आकृति का निर्माण। पृथ्वी का जो कंबल है वह जाएगा जल वाष्प। भारत का क्षेत्रफल लगभग है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, और लूनी नदी का यहाँ पे है? तो राजस्थान में। अब क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसको देखते हैं। भूकंप मापी यंत्र को क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ कहते हैं। चट्टानों का अपने स्थान पर चटकना या टूटना क्या कहलाता है? अपक्षय कहलाता है। क्या कहलाता है? अपक्षय। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? कौन सी गैस मुख्य रूप से ग्रीन हाउस के लिए उत्तरदायी है? तो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है? पाक जल संधि। पाक जल संधि। प्रायद्वीपीय पठार को कितने वर्गों में बांटा है? तो ये बांटा है आपको 3 भागों में। कितने में? 3 वर्गों में।
क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसमें सत्य सत्य है आपके। तो बात करें पहले की, तो पहला जो है आपका यहाँ पर सत्य है, दूसरा भी सत्य है, तीसरा सत्य, चौथा, पांचवा तक सत्य, लेकिन अंतिम आपका असत्य रहेगा। ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 है ये 7, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 19 और ये 20। ठीक है। तो मैंने जितने भी महत्वपूर्ण मुझको लगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मॉडल पेपर मेरे पास प्रोवाइड हुआ, मैंने आपके लिए बता दिया बेटा। मैंने ये नहीं कहा कि रियल पेपर एक जगह पे भी नहीं कहा है, पर देखना कि जब भी एक के बाद फेक पेपर फेक पेपर, तो भाई साहब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पेपर है। ठीक है। तो पहली बार चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लेना।